हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 46 हमें दे रखा है। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी एन ये वाले एंगल हमें फाइंड करना है, इस वाले एंगल को। तो फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे, देखो ये एक मेरी स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन के अगर दो टुकड़े हो रहे हैं, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न होगा लीनियर पेयर। इसे मान लेता हूँ मैं एंगल नंबर 1। ठीक, ये मेरी एक लाइन है जिसमें ये एंगल दे रखा हमें 110 डिग्री का, और इसे मैंने मान लिया एंगल नंबर 1। तो 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। रीज़न हो जाएगा मेरा लीनियर पेयर। इस वजह से दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो प्लस का 110 इधर है, इसको आ जाएगा माइनस का 180 माइनस 110, तो ये मेरा आ गया 70 डिग्री का एंगल। ठीक, एंगल 1 की वैल्यू आ गई मेरी 70 डिग्री। जितना मेरा एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल अगर सम होता है 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम होगा 180 डिग्री, बिकॉज ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस वजह से एंगल 1 दे रखा मुझे 70 डिग्री, एंगल 2 फाइंड कर लेंगे। प्लस का 70 ट्रांसपोज होकर जाएगा माइनस का हो जाएगा। एंगल 2 आ गया मेरा 110 डिग्री। एंगल 2 आ गया, आने के बाद में अगेन मेरी लाइन के दो टुकड़े हो रहे हैं, ये एंगल 2 है और ये मेरा एंगल BCN है। तो एंगल 2 प्लस एंगल BCN दोनों का जोड़ 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो एंगल 2 की वैल्यू मैंने निकाली थी 110 डिग्री। एंगल BCN इज इक्वल टू 180। ये प्लस का 110 इधर है, इसको आ जाएगा माइनस का। BCN इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये मेरा एंगल निकल के आ गया 70 डिग्री। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे कंप्लीट होता है। BCN आ गया मेरा 70 डिग्री का। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। बोला कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल POR। इसका हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। सबसे पहले हमारी एक सीधी लाइन दे रखी है, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन को करा वैसे इस वाले क्वेश्चन को करना है। एक बिल्कुल सीधी लाइन है, ये 74 है, और ये वाला एंगल, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन के अगर दो टुकड़े हो दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। PSR प्लस में एंगल 74 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हो जाएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये बताता है एक लाइन बिल्कुल 180 डिग्री की होती है, जिसके दो टुकड़े कर दे तब भी वो 180 डिग्री की ही रहती है। तो 74 मेरा ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 180 माइनस में 74, तो माइनस करने पे ये मेरा आ जाएगा 106 डिग्री। ये मेरा 106 डिग्री आ गया। आने के बाद में देखो ये मेरा सर्कल है, इस सर्कल में ये मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है कुछ इस तरीके से। इसका नाम QPS और R। ये एंगल मैंने अभी भी 106 डिग्री का निकाला है, तो इसमें अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हो जाएगा PQRS इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान यही होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल PQR फाइंड करना है। PSR जो कि 106 डिग्री दे रखा है, 180 प्लस का है, उधर एक माइनस का हो जाएगा। PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 106 डिग्री। माइनस किया तो 74 डिग्री आ गया ये वाला एंगल। ठीक, एंगल PQR इज इक्वल टू 74 डिग्री एंगल। इसके आने के बाद थ्योरम 10.8 में ये बताया गया है कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है रिमेनिंग सेगमेंट में बनने वाले एंगल से डबल होता है। ठीक, तो ये जो मेरा एंगल जितना भी होगा सेंटर पे बनने वाले एंगल का, इससे जो सेंटर का एंगल होगा POR, ये इससे क्या होगा डबल होगा। ये हमने थ्योरम 10.8 के अंदर प्रूफ करवाया था। और इसके अंदर ये बात देखिए कि जो एंगल POR है वो डबल होता है एंगल PQR का बाय थ्योरम 10.8। PQR 74 डिग्री का मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया 148 डिग्री एंगल POR। हमें POR का रिफ्लेक्स एंगल पूछा था। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल बताओ POR का।
किसी का भी अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो पहले उसका नॉर्मल एंगल निकाल लो और निकालने के बाद में 360 में से उसे माइनस कर दो। 360 में से मैंने 148 डिग्री को माइनस कर दिया, ये 148 डिग्री है, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, 360 माइनस 148 डिग्री। तो 360 में से 148 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 212 डिग्री। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर में बोला गया है, इन अ गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कॉर्ड AB और CD आर प्रोड्यूस टू मीट E। AB और CD को बढ़ाया गया पॉइंट E तक जो एक दूसरे को E पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूफ करो कि EA इसका प्रोडक्ट इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू ED के इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन पार्ट हम उसको लिखेंगे। गिवन पार्ट में दे रखा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक। जिसमें मेरी कॉर्ड दे रखी है दो, एक AD है दूसरी BC है। हमें 2 प्रूफ करना है, EA इंटू EB EC इंटू ED, ये बात हमें प्रूफ करनी है। इसके लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन में मैंने जॉइन AC एंड BD, A को C के साथ ज्वाइन कर दिया और B को D के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक। करने के बाद मैं लेता हूँ सबसे पहले एंगल, एक सर्कल लिया मैंने वाला, यहाँ से प्रूफ करना शुरू करता हूँ। ये मेरी एक कॉर्ड है जिसका नाम है BC। मैंने आपको बताया था अगर सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा एंगल होगा इसे मैं 1 मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ 2। ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों होंगे मेरे इक्वल, बिकॉज एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ठीक। D और A, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, रीज़न हो जाएगा एंगल इन अ सेम सेगमेंट, इस वजह से इक्वल होंगे ये। इसे नंबर दे दिया मैंने 1 और देने के बाद अब मैंने लिए 2 ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल मेरा DBE, ध्यान से देखना, ये मेरा हो गया DBE पहला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल मेरा ACE, इन दोनों ट्रायंगल को बना लिया। ध्यान से देखना, ये वाला मेरा एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, ये बात मैंने अभी भी प्रूफ की है, ठीक। दूसरा रीज़न, जो मेरा एंगल AEC यानी कि ये वाला एंगल इसमें भी आ रहा है, ये वाला एंगल इसमें भी आ रहा है, ये मेरा हो गया कॉमन पार्ट, ठीक। दोनों में कॉमन आ रहा है इस वजह से इक्वल होगा। तीसरा रीज़न कि मेरा जो अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसे मैं एंगल नंबर 3 देता हूँ, इसे एंगल नंबर 4 देता हूँ, ठीक है। 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल के तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है। तो मैंने लिखा इन अ ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल AEC, दोनों को लेने बाद एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, यहाँ लिखा फ्रॉम 1। फिर एंगल E जो है यानी कि DEB इक्वल है एंगल AEC के, ये मेरा कॉमन पार्ट हो गया। और तीसरा एंगल 3 बराबर हो गया मेरा एंगल 4 के। रीज़न लिखूँगा, इफ़ 2 एंगल ऑफ 2 ट्रायंगल आर इक्वल, थर्ड एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अगर 2 इक्वल है तो तीसरा भी मेरा इक्वल ही होगा। तो एंगल आया, फिर एंगल आया, एंगल आया,
देखो एंगल एंगल रूल से कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब दो ऐसी शेप जिनका साइज़ अलग होगा लेकिन जिनको दिखने में वो एक जैसी लगती हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं सिमिलर, ना कि कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे यहाँ पे सिमिलर। ट्रायंगल DEB सिमिलर होगा ट्रायंगल AEC के। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में मैं मेजर डिफरेंस ये बता दूँ कि कॉन्ग्रुएंट में सारी मेजरमेंट इक्वल होती हैं, सारी मेजरमेंट इक्वल होती हैं, जितनी भी साइडें हैं सब बराबर होंगी, सारे एंगल बराबर होंगे। जबकि एंगल एंगल जो रूल होता है वो सिमिलर का होता है, ये दोनों दिखने में एक जैसे लगेंगी बट इनका जो साइड होती है, इनकी डायमेंशन होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, इनकी साइडें प्रोपोर्शनल। जैसे कि आपको एक समझाने के लिए ले लो कि एक छोटी पजल, एक छोटी क्यूब ली, एक बड़ी क्यूब ली, तो जो बड़ी और छोटी है उन दोनों का एंगल तो सेम है बट उनकी जो मेजरमेंट है साइज़ में छोटी बड़ी है, जिसकी वजह से उनको सिमिलर कहा जा सकता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइडें होंगी प्रोपोर्शनल, साइडें इनकी प्रोपोर्शनल होगी। तो मेरी जो EA ये वाली साइड प्रोपोर्शनल होगी DE के, ये वाली साइड इसकी प्रोपोर्शनल होगी। दूसरी मेरी CE प्रोपोर्शनल होगी किसके, BE के। सिमिलर ट्रायंगल की साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं। तो EA अपॉन में क्या आ जाएगा, ED इज इक्वल टू दूसरा मेरा CE या EC अपॉन में EB हो जाएगा, ठीक है। ये साइड अपॉन में ये वाली साइड, फिर ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर साइड आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो E को मल्टीप्लाई किया इसके साथ EB, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ EC इंटू में ED, EA इंटू EB, EC इंटू ED, ये मुझे प्रूफ करना था। अब साइडों का अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे कि ये साइड मैंने इसके प्रोपोर्शन क्यों ली, तो इसको समझने के लिए या तो इस डायग्राम को रोटेट कर लो या इसको रोटेट कर लो, दोनों में से किसी एक को रोटेट करके आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो मान लो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, रोटेट इस तरीके से करना ताकि जो एंगल है वो इसके सामने ही निकल कर आए। ये एंगल 1 है, ये 2 के इक्वल था ना, तो मैंने इसको यहाँ रखा। ये E है, इसको मैंने यहीं रखा, और एंगल B इसको यहाँ रख लिया ताकि दिखने में दोनों एक जैसे लगें। मैंने इस डायग्राम को, जो डायग्राम बना हुआ है, इसको सिर्फ पलट दिया। अब ये ऐसा बना हुआ है, इसको उल्टा कर दिया तो बेस पे आ गया DE और वर्टेक्स पे चला गया B। अब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल बराबर इसके, ये बराबर इसके है, तो ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसके। ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसके। अब दिखने में बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न लगी हो कि ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल कैसे की है, तो दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए डायग्राम को पलट दो, आप देख लो, इनको बड़े आसानी से समझ के कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।